जय हिंद दोस्तों। आप लोग को पता है कि 13 जुलाई बिहार पुलिस का एग्जाम का संभावित डेट निकाला गया है। जो 19,838 पद है उसमें बिहार स्पेशल जीके का भी संख्या कम से कम 6 से 8 होती है। तो आज से हम लोग बिहार स्पेशल में बिहार का प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक देखेंगे। तो चलिए हम आज से देखते हैं प्राचीन इतिहास। कथाकाची मुंगेर से मध्य पाषाण युग के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। कौन मुंगेर? तो बिहार के मुंगेर वाला। फिर कहता है चिरान जो सारण जिला में, और चेचर जो वैशाली जिला से नव पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। विदेह माधव की कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, जिसमें विदेह माधव सरस्वती के तट पे रहते हैं। किस तट पे? सरस्वती के तट पे वैश्वनार अग्नि को मुख धारण किए हुए थे, जो मृत का नाम लेते हुए अग्नि मुख से बाहर आ रहे यथा नदियों को जलाती हुई सदानीरा ने, बिहार की गंडक नदी को कहा जाता था पहले सदानीरा के तट पे ठहरी है। विदेह माधव आदि के पीछे पीछे अपने गुरु गौतम राहुगण के साथ यहाँ तक आ गए। अग्नि ने सदानीरा से पूर्व विदेह के निवास स्थान को बनाया। सदानीरा नदी कौशल और विदेह की सीमा पर स्थित है। सदा नदी मतलब कोई चीज, गंडक को कहा जाता है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें कहता है वैदिक साहित्य में किरकिट, भक्त प्रवेश आदि का उल्लेख है, जो बिहार के लिए संदर्भित है। ये देखो वैदिक साहित्य में किसमें? वैदिक साहित्य में किसका? किरकट का, भक्त प्रवेश आदि का उल्लेख मिलता है, जो बिहार के लिए संदर्भित है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपद में 3 महाजनपद मगध, बज्जी और अंग का वर्णन किसमें? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय मतलब बौद्धिक साहित्य एवं भगवती सूत्र यानी जैन साहित्य में मिलते हैं। 3 गो महाजनपद का उल्लेख है, मगध का, बज्जी का और अंग का। किसमें? अंगुत्तर निकाय में। फिर अंग, जिसको वर्तमान में भागलपुर व मुंगेर जनपद है, जिसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। जिसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। बिम्बिसार ने इसे मगध में मिलाया था। बिम्बिसार इसको जीत लिया था और किसमें मिला दिया था? मगध में मिला लिया था। जोड़ दीजिए। बज्जी संघ मगध के उत्तर दिशा में 8 गणराज्यों का एक संघ था। बज्जी क्या था? उत्तर दिशा में 8 गणराज्यों का क्या था? एक संघ था, जिसमें विदेह, बज्जी और लिच्छवी विशेष प्रसिद्ध थे। कौन कौन? विदेह, बज्जी और लिच्छवी विशेष प्रसिद्ध थे। बज्जी संघ में सबसे प्रबल लिच्छवी थे, जिसकी राजधानी वैशाली थी, जो आधुनिक वैशाली जनपद का बसाड गांव है। आधुनिक वर्तमान में वैशाली जनपद का कौन सा गांव है? बसाड गांव है। विदेह अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। विदेह किसके लिए प्रसिद्ध है जी? जिसकी राजधानी कहाँ थी? मिथिला। जिसकी राजधानी कहाँ थी? मिथिला थी जिसकी राजधानी। अब देखिए हम लोग बौद्ध संगति देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रथम कहाँ हुआ था बौद्ध संगति? राजगिरी में। किस गुफा में? तो यह गुफा है सप्रीन गुफा। कौन गुफा? सप्रीन गुफा में है। कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। शासक कौन थे? था अजातशत्रु। कौन, किस वंश में हुआ था? तो हर्यक वंश में। हर्यक वंश में। इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे? तो विनय पिटक और सूत पिटक का संकलन था।
बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन मिलेगा। सबसे पहले कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई, तो राजगीर में। किसके शासन काल में हुई, तो अजातशत्रु। अजातशत्रु किस वंश का था, तो हर्यक वंश का। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप। कौन थे, महाकश्यप। कब हुआ, तो 483 ईसा पूर्व। चलिए दूसरा बौद्ध संगति कहाँ हुआ, वैशाली में। ये कब हुआ, 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष कौन थे, सर्वकामी। इसका अध्यक्ष कौन था, सर्वकामी। और किसके शासन काल में हुआ था, कालाशोक। कालाशोक किसके किस शासक के, किस वंश के थे, तो शिशुनाग वंश के थे। इसी में बौद्ध धर्म स्थावर और महासंगम में विभाजित हो गया था। बात कर लेते हैं तृतीय बौद्ध संगति, तो ये पाटलिपुत्रा में हुई थी। कब, 257 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष कौन थे, गौतमी पुत्र चित्रम। ये शासक कौन था, तो अशोक। कौन सा वंश, तो मौर्य वंश। इसमें था तीसरा विनय पीटक अधिधम जोड़ा गया था। तीसरा पीटक अधिधम जोड़ा गया था। चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ये प्रथम शताब्दी के ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष। एक कनिष्क के शासन काल में हुआ था। कनिष्क किस वंश के थे, तो कुषाण वंश के था। बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। यहां से कम तो आपका 2 से या 3 क्वेश्चन जरूर रहेगा। ठीक है, अब आगे जैन संगति भी देख लेते हैं। तो जैन संगति में क्या था, प्रथम कब हुआ था, पाटलिपुत्रा में। कब हुआ था, 300 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जैन धर्म दिगंबर एवं स्वतंबर में विभाजित हो गया था और 12 अंग में संपादित था। द्वितीय हुआ था वल्लभी गुजरात में 513 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष थे देवधरी क्षमा श्रवण। धर्म ग्रंथों के अंतिम संकलन पर लिपिबद्ध किया गया था। तो जैन और बौद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो बुद्ध के बारे में है, तो बुद्ध का जन्म बताइएगा, 563 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। किस कुल में था, तो शाक्य कुल में था। किस कुल में था, शाक्य कुल में था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में और शाक्य कुल में था। मृत्यु बताना है, 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर। चलिए, पिता सुद्धोधन, माता महामाया देवी। प्रजापति गौतमी उसको पत्नी थी, यशोदा। पुत्र का नाम था राहुल। अब बचपन में इसको क्या बोलते थे, सिद्धार्थ बोलते थे। कितने बरस में घर को त्याग दिए थे, 29 बरस की अवस्था में। घर त्यागना को क्या कहा जाता है, सन्यासी। महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, 35 वर्ष की उम्र में। के बरस तक तपस्या किए थे, 6 बरस तक। कहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बैसाखी पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना मतलब पुनपुन नदी के तट पर। यथागत एवं बुद्ध, तब यथागत और बुद्ध कहलाए थे। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक गौतम बुद्ध ही थे। बौद्ध धर्म के कितने त्रिरत्न हैं, 3। कौन कौन, बुद्ध, धम्म और बंध। बौद्ध वही उसी को बोला था। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्ता, दुख सुख समुदाय, है ना, निषेध। दुख, दुखी समुदाय, दुखी निरोध और दुख के लिए। चलिए, महावीर का जन्म
540 ईसा पूर्व। कहां पर? कुंडग्राम में। कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। ये किस कुल के थे? तो यात्रिक कुल के थे। देखिए, कोई कोई किताब देता है 540 ईसा पूर्व एनसीईआरटी के अनुसार, और कोई कोई 599 ईसा पूर्व देता है। इनकी मृत्यु हुई थी कब? 527 ईसा पूर्व। कहाँ? पावापुरी में हुआ था, जो राजगीर में पड़ता है आपका। इनका पिता सिद्धार्थ थे और माता त्रिचला, जो राजकुमारी थी लिच्छवी की, पत्नी थी यशोदा, और पुत्री प्रियदर्शना, और जब दामाद का नाम था जमाली। 30 वर्ष में घर को त्याग दिए थे। 42 वर्ष में ज्ञान की कितना वर्ष तपस्या किए थे? 12 वर्ष। जुम्बिका ग्राम के निकट जुपालिका नदी के तट पे इसको क्या चीज मिला था? ज्ञान की प्राप्ति इनको हुआ था, ठीक है। किनको? महावीर को। चलिए, ठीक है।